तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर और चैंग दोनों देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशन करते हैं। तो अब एपिसोड स्टार्ट होता है और हम एक छोटे से घर को देखते हैं जो कि जंगल के बीच में बना हुआ होता है। और हम देखते हैं कि उसी घर के अंदर जो चैंग होता है वो बैठा हुआ होता है और उसी के साथ जो रोंग होती है वो आराम से सो रही होती है, जिसे देखकर चैंग अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, यार इस लड़की का मैं क्या करूँ, ये इतनी आराम से यहाँ पर सो रही है, जबकि मुझे देखो मैं इसे मौत के मुंह से बचा कर लेके आया हूँ, लेकिन इसकी एक बार भी आंख नहीं खुली। तभी जो ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर होते हैं वो वहाँ से जाते हुए चैंग से बोलते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पर थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेके आता हूँ। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो चैंग होता है वो आराम से चाय पी रहा होता है और उसके बाद वो चिल्लाते हुए ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर से बोलता है कि ओल्ड ग्रैंडपा, आपने हमारी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसे इतनी जोर से चिल्लाता हुआ देखकर जो ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर होता है वो उसे बोलता है कि बच्चे तुम्हें इतना जोर से चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बातों को सुन सकता हूँ, तो इसीलिए तुम मुझसे आराम से बात कर सकते हो। और अब ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर हमें पता लग जाता है कि ये बहरा नहीं था, ये बस चैंग से थोड़े मजे ले रहा था। और अब जो ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर होते हैं वो एक सीरियस सा फेस बनाकर चैंग से बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम जियान के फ्रेंड हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर पकड़ कर लाया गया है ताकि तुम्हें जान से मारा जा सके। और अब जियान का नाम सुनकर जो चैंग होता है वो थोड़ा डर जाता है और वो डरते हुए ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर से बोलता है कि आप जियान के बारे में जानते हो। जो सुनकर ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर उससे बोलते हैं कि हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा दोस्त है उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिस कारण हमारा जो सेक्ट है वो उसका दुश्मन बन चुका है और वो उसे मारना चाहता है। और अब जियान को मारने का नाम सुनकर जो चैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से उठने लगता है, जिसे देखकर जो ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर होते हैं वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हारी जान उस स्कॉर्पियन से क्यों बचाता, मैं तो बस तुम्हारे दोस्त से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास काफ़ी पावरफुल स्किल भी है, इसीलिए मैं उसके बारे में और ज़्यादा जानने में थोड़ा क्यूरियस हूँ, तो क्या तुम मुझे उसके बारे में और कुछ बता सकते हो। लेकिन जो चैंग होता है उसे ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता और वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मेरे दोस्त के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो ताकि तुम मेरे दोस्त की कमजोरी का पता लगा सको और फिर उसे मार सको, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी ये चाल मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, मैं तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला। और अब चैंग की ऐसी बातों को सुनकर जो ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर होते हैं वो भी हंसने लगते हैं और हंसते हुए चैंग से बोलते हैं कि बच्चे तुम सच में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, मैं बस उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा इंटरेस्टेड था, लेकिन छोड़ो, अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम यहाँ पर आराम करो क्योंकि तुम्हारी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। और अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर होते हैं वो बैठे हुए आराम से अपनी दवाओं को पीस रहे होते हैं और जो चैंग होता है वो उन्हें ही देख रहा होता है, वहीं जो दूसरी तरफ रोंग होती है वो अभी भी आराम से सो रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गेट पर कोई आ जाता है और वो आकर गेट को खटखटाने लगता है, जो देखकर जो ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर होते हैं वो दरवाजे को खोलने जाने लगते हैं और वो चैंग से बोलते हैं, बच्चे तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम इस रूम के अंदर ही रहो, क्योंकि अगर तुम्हें बाहर किसी ने देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देगा, तो इसीलिए जब तक तुम्हारा दोस्त यहाँ पर नहीं आ जाता तुम इस रूम के अंदर ही रहना। और ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर की बातों को सुनकर जो चैंग होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि ओल्ड मैन तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में आने वाला हूँ। और अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर से मिलने के लिए जो वैन होता है वो आया होता है और वो आकर ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर को ग्रीट करता है, जिसे देखकर जो ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर होते हैं वो वैन से बोलते हैं, वैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम तो यहाँ पर बहुत ही रेयरली आते हो, क्या सेक्ट के अंदर कोई गड़बड़ हो गई है जो तुम यहाँ पर मदद के लिए आए हो। और अब ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर की बातों को सुनकर जो वैन होता है वो अपने टोकन को निकालते हुए उनको बताता है कि मुझे यहाँ पर पनिशमेंट मिली है और मैं पनिशमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और उस टोकन को देखकर जो ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो ब्लड पूल का टोकन है, क्या तुम्हें ब्लड पूल में कल्टीवेशन करने की पनिशमेंट मिली है। आखिर वो सेक्ट मास्टर करना क्या चाहता है, क्या वो नहीं जानता कि ब्लड पूल में कल्टीवेशन करने पे कितना बड़ा रिस्क होता है। और अब ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर की बातों को सुनकर जो वैन होता है वो उनसे बोलता है कि ओल्ड डिप्टी सेक्ट मास्टर ये मेरा खुद का डिसीजन है और मैं खुद वहाँ पर कल्टीवेशन करना चाहता हूँ।
क्योंकि जियान से फाइट करते टाइम मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि मैं उससे कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो इसीलिए मैं अब और ज़्यादा कमज़ोर नहीं रहना चाहता। मैं उसे खुद के दम पर हराना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी लाइफ को इस रिस्क में डाला है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो ओल्ड लिप्टी सैक्ट मास्टर होते हैं वो वैन को लेकर उस केव के अंदर आ चुके होते हैं। वो उससे बोलते हैं कि ये वो केव है और याद रखना यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कल्टीवेशन करना होगा। और अब हम सामने का सीन देखते हैं जहाँ पर कि 3 स्केलेटन बने होते हैं। और अब जो ओल्ड लिप्टी सैक्ट मास्टर होते हैं वो वैन को इस जगह के बारे में बताने लगते हैं और वो उसको बताते हैं कि जब तुम ब्लड पूल में कल्टीवेशन करोगे तो उस टाइम पर तुम्हारे शरीर के अंदर जितने भी मसल्स और बोन्स हैं उन सभी को ये ब्लड पूल दोबारा से रिफाइन करेगा, जिससे कि तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कि तुमने अभी रिबर्थ लिया हो। लेकिन तुम्हें एक सच्चाई में बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर 100 सालों से भी ज़्यादा से गार्डिंग कर रहा हूँ और मैंने जितने भी यहाँ पर टैलेंटेड लोगों को आते हुए देखा है उनमें से किसी को भी सक्सेस होते हुए नहीं देखा। और इस ब्लड पूल के अंदर आज तक जिसने भी कल्टीवेशन किया है या तो उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गई या उनकी वहीं पर ही मौत हो गई। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा एक टैलेंटेड डिसाइपल यहाँ पर अपनी जान गंवाए। इसीलिए बच्चे मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से अपने डिसीजन पर एक बार सोच लो, क्योंकि अगर तुम एक बार अंदर गए तो दोबारा वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन हम देखते हैं जो वैन होता है वो अपना फैसला नहीं बदलता और वो ओल्ड लिप्टी सैक्ट मास्टर से बोलता है कि ओल्ड लिप्टी सैक्ट मास्टर, मुझे ये जानकर काफी खुशी हुई कि आप मेरी परवाह करते हो, लेकिन मैं अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहता, तो इसीलिए आप प्लीज मुझे अंदर भेज दीजिए। और अब वैन की बातों को सुनकर जो ओल्ड लिप्टी सैक्ट मास्टर होते हैं वो उसे और ज्यादा फोर्स नहीं करते और वो एक नाइफ से अपने हाथ को काटते हुए उससे बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम अपना फैसला नहीं बदलना चाहते तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और इतना बोलकर वे अपने हाथ को काट कर अपने ब्लड को उस टोकन के ऊपर डालने लगते हैं। और जैसे ही उनका ब्लड उस टोकन के ऊपर गिरता है हम देखते हैं कि उस टोकन के अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है जो कि सीधे उस स्केलेटन के मुंह में जाने लगती है। और उसे देखकर जो वैन होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गेट आ जाता है और उस गेट की एक साइड पर यिन और दूसरी साइड पर यांग बना होता है, जिसके बाद वो जो गेट होता है वो धीरे धीरे खुलने लगता है। और जो ओल्ड लिप्टी सैक्ट मास्टर होते हैं वो वैन से बोलते हैं कि वैन, ध्यान रखना कि यहाँ पर बहुत से लोगों ने जान दी है, तो इसीलिए उनकी सोल अभी भी यहाँ पर है जो कि तुम्हारे शरीर के ऊपर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है, तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और ओल्ड लिप्टी सैक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर जो वैन होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है। जिसके बाद हम ब्लड पूल को देखते हैं और हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ स्केलेटन पड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही वैन उस ब्लड पूल के अंदर आता है तो उस ब्लड पूल के अंदर हलचल होना स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि उस ब्लड पूल के अंदर एक औरत की बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। और उस बॉडी को देखकर जो वैन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि आगे इस ब्लड पूल के अंदर क्या हो रहा है, ये किस प्रकार की बॉडी बन रही है। और अब हम उस बॉडी को देखते हैं जो कि उस ब्लड से बनी हुई होती है और वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है। और उसे देखकर जो ओल्ड लिप्टी सैक्ट मास्टर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो घबराते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये सही नहीं हुआ। इस ब्लड पूल के अंदर बहुत सारे ह्यूमनों ने अपनी जान दी थी और उनकी जो सोल थी वो इसी ब्लड पूल ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली थी, जिस कारण इस ब्लड पूल की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब इसने खुद को ह्यूमन की फॉर्म दे दी है। और ओल्ड लिप्टी सैक्ट मास्टर ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो ब्लड पूल की ह्यूमन फॉर्म होती है वो सीधा वैन के पास आ जाती है और वो वैन को आकर अपने कंट्रोल में करने लगती है। और अब हम वैन को देखते हैं जिसकी आंखें की धीरे धीरे कर लाल होने लगती है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि जो वैन है वो ब्लड पूल के कंट्रोल में आने लगा है। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।